नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं दो सफेद पेठा। ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभदायक है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप सफेद पेठा का प्रयोग करके बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी सकते हैं। ये मेरे हाथ में दो ऑर्गेनिक सफेद पेठा है। इसे पूरे भारत में कई नामों से जाना जाता है। ये भारत, बांग्लादेश, चाइना आदि देशों में इसकी बहुतायत मात्रा में खेती होती है। और इसे कुमड़ा भी कहते हैं। इसे संस्कृत में कुष्मांड यानी टीनी एग ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। इसे विंटर मेलन भी कहते हैं, यानी सर्दियों का तरबूज भी कहते हैं। इसे व्हाइट पंपकिन भी कहते हैं। इसे वैक्स गार्ड भी कहते हैं। इसे व्हाइट गार्ड भी कहते हैं। इसे एस गार्ड भी कहते हैं। इसे सफेद कद्दू भी कहते हैं। इस तरह से इसके अनेक नाम पूरे देश में प्रचलित हैं। और ये बहुत ही लाभदायक है। इसका हमें कैसे प्रयोग करना है। देखिए, जनरली अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग अलग अलग बीमारी के अनुसार कुछ लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। ये ग्रीन वेजिटेबल है, अल्कलाइन वेजिटेबल है। प्राकृतिक रूप से यह टेस्टलेस होता है, पानी की तरह से ना मीठा है, ना कड़वा है, ना खट्टा है, ना नमकीन है, यानी स्वादहीन है। और आपको मैं बता दूं कि ये घिया नहीं है, ऐसी घिया भी होती है। और नहीं ये कद्दू है, ये सफेद कद्दू है, सफेद पेठा है। घिया जो गोल होती है वो अलग होती है, कद्दू होता है वो इससे अलग होता है। तो इसका प्रयोग हम जूस बनाकर भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम सब्जी बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। हलवा बनाकर भी कई जगह इसका प्रयोग किया जाता है। मिठाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग आपने देखा होगा कि सलाद में भी आप कर सकते हैं। सफेद पेठे की मिठाइयाँ जो बनती हैं, बर्फी बनती है। साथ में आपने आगरे के पेठे खाए होंगे। जो पेठे होते हैं उनमें सफेद पेठा ही डलता है। इसका रायता बनाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आज इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको इसका प्रयोग जूस बनाकर करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलता है वो जूस बनाकर पीने से ही मिलता है। तो देखिए, इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि एक बार खरीदने के बाद काफी लंबे समय तक आप अपने घर पर रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता है बहुत जल्दी से, क्योंकि इसमें ऊर्जा भरी रहती है। और काटने के बाद भी आप लगभग 5 से 7 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करना है, यानी जूस कैसे बनाना है। अगर आप चाहते हो कि मेरी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, पूरी बॉडी का शुद्धिकरण हो जाए, जिस तरह से संघ प्रक्षालन अंदर से शुद्ध करता है, योग में क्रिया है संघ प्रक्षालन, उसी तरह से ये जूस नेचुरल आपको शुद्ध कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। अब नवरात्रों का समय है, इसमें तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी यह हो सकता है। सबसे अच्छी बात ये कि इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी उम्र का, किसी भी रोग का व्यक्ति इस कुष्मांड का, इस टीनी एनर्जी एग का प्रयोग कर सकता है। सुबह सुबह प्रयोग करते हैं तो ज्यादा उपयोगी रहता है। इसको आप काट लीजिए लगभग 250 से 300 ग्राम। उसके बाद इसका छिलका आपको उतारना है, अंदर से बीज निकालने हैं। फिर इसके जैसे आप तरबूज खाते हैं तो उसका छिलका भी उतार देते हैं, अंदर से बीज भी निकाल देते हैं। फिर छोटे छोटे पीस बना लीजिए। उन पीस का आपको जूस बनाना है। हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और उसको आपको जो जूसर होता है उसके माध्यम से छोटे छोटे टुकड़े डालकर
और थोड़ा सा पानी डालकर जूस बनाकर आप पी सकते हैं नॉर्मली, कोई मिलाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप जूस ऐसे नहीं बना सकते हैं तो आप मिक्सर जो होता है उसमें भी इसके टुकड़े डालकर, इसको हल्का पानी डालकर ग्राइंड कीजिए, और ग्राइंड करने के बाद उसको कोई किसी कॉटन के कपड़े में छान लीजिए, उसको फिर आप पी सकते हैं सुबह खाली पेट। ध्यान रहे कि उसको पीने के बाद 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, तभी ये पूरा अपना प्रभाव दिखा पाएगा। अगर वो भी नहीं है तो ये जो घियाकस होता है, इसके जो आपने छोटे छोटे पीसीज किए हैं, वो घियाकस से आप कस लेंगे, और उसके बाद उन पीसीज को जब घियाकस हो जाएगा उसके बाद उनको एक कपड़े में लेकर और उनको निचोड़ लेंगे हल्का सा पानी डालकर, तो वो भी आप जूस बना सकते हैं, ऐसे भी आप जूस बना सकते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप डेली जो आपने पीसीज काटे हैं तो 2-3 पीस आप खाली पेट सुबह सुबह खा सकते हैं। इसको घियाकस करके आप इसका रायता भी बना सकते हैं। घियाकस करके इसका रस निकाल के वो आप थोड़ा पी सकते हैं, और उसके बाद जो उसका गुदा बचता है, गुदावा, वो आप रायता बना सकते हैं। जैसे और घिया का रायता बनता है, इसी तरह से इसका भी आप रायता बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं तो वो है जूस बनाकर। खाली पेट पीना है, सुबह सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको जूस अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा टेस्टलेस है या अजीब सा लगता है, तो आप इसमें नींबू, हाफ नींबू 250 ml जो जूस होता है उसमें एक नींबू लेमन निचोड़ सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें थोड़ी सी जो पिसी हुई काली मिर्च है बिल्कुल चुटकी भर वो डाल सकते हैं। चुटकी भर आप नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, तो वो फिर आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा, आपको थोड़ा टेस्ट आने लग जाएगा और वो आपके लिए सूटेबल भी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनको दमा की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम रहता है, बहुत ज़्यादा बलगम बना हुआ है, क्योंकि इसकी प्रकृति ठंडी होती है, तो जिनको खांसी जुकाम, बलगम, कफ, कोल्ड, अस्थमा इस तरह की प्रॉब्लम है, वो लोग इसका जूस पी सकते हैं, बशर्ते कि उसमें वो 1 से 2 चम्मच शहद डाल लें और काली मिर्च भी डालकर ले सकते हैं, तो वो फिर उनको पूरा फायदा करेगा। जमा हुआ बलगम है वो निकालना ये शुरू कर देता है। यह हमारी पूरी बॉडी के हर पार्ट की शुद्धि करता है। हमारी किडनी के लिए भी अच्छा है, हमारे लीवर के लिए भी अच्छा है, हमारे इंटेस्टाइन के लिए तो बहुत अच्छा है। जो हमारे आते हैं उनमें जो टॉक्सिन होता है, उनमें जो विजातीय तत्व होते हैं, उनमें जो गंदगी होती है वो जम जाती है, तो आंतों की शुद्धि पूरी तरह से कर देता है। प्राकृतिक चिकित्सा में माना जाता है कि रोग का मूल कारण है आंतों में पड़ी हुई गंदगी या शरीर में जमी हुई गंदगी, तो अंदर की पूरी गंदगी को ओवर हीलिंग करता है, ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, गंदगी को पूरा बाहर निकाल देता है, गंदगी को पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो यह जूस कई मायने में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और हर सीजन में उपयोगी है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, हर सीजन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और विंटर मेलन कहते हैं क्योंकि सर्दियों में भी आराम से उपलब्ध होता है, गर्मी में भी, बारिश में भी, हर मौसम में ये उपलब्ध आपको हो जाता है। इसका स्टोरेज काफ़ी लंबे समय तक आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बताया इस सफ़ेद पेठा के बारे में, एस गार्ड के बारे में, और जो लोग नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं आदि का सेवन करते हैं, वो एस गार्ड का अगर जूस लेते हैं तो उनके शरीर में, दिमाग में जो नशे का प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो यह जूस आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। कम से कम आप 1 हफ्ता प्रयोग करके देखिए, लगातार सुबह।
जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको कोई भी स्किन डिजीज है, खुजली चलती है, फोड़े फुंसियाँ हो रखे हैं, चेहरे की त्वचा खराब है, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्किन डिजीज के लिए बहुत ही अच्छा है। फेस पर ग्लो आ जाती है, आपकी आंतें पूरी तरह से साफ हो जाती है, आपका जमा हुआ कहीं भी कफ है वो बाहर निकल जाता है, आपका ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाता है, आपकी जो बुद्धि है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, और ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आपके जो कैंसर सेल्स हैं उनको भी ये कम करता है, उनको भी ये ठीक करता है। कुछ लोग बताते हैं कि डायबिटीज में भी है, डाइटिशियन बताते हैं कि कुछ ये जो एस गार्ड है ये डायबिटीज यानी शुगर, मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि यह आपको बाजार में आराम से उपलब्ध हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, और आप इसको अपने घर पर भी उगा सकते हैं। और ऑर्गेनिक अगर है आपके पास तो सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि होना ही ऑर्गेनिक चाहिए, यानी बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी केमिकल के। अगर ऐसा आप इसको उगाते हैं अपने घर पर और फिर आप उसका सुबह सुबह जूस लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यह एक हफ्ते प्रयोग कीजिए, फिर आपको खुद लाभ मिलेगा। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि कितने दिन पिए। आप इसका लगातार 1 महीने सेवन कीजिए, फिर आप इसको छोड़ दीजिए, फिर आप इसको जैसे साल में 2 बार 1-1 महीने पीजिए आप, या 1 महीने नहीं पी सकते तो नवरात्रे जैसे करते हैं साल में 2 बार, 9 दिन करते हैं, तो ऐसे ही साल में 2 बार 9 दिन आप पीजिए, सुबह खाली पेट। उसके 2 घंटे बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।